समंदरों के अंदर हजारों साल पुराने सिटीज से लेकर अजीबोगरीब दिखने वाले क्रिएचर्स तक, अंडर वाटर रिवर जैसा फिनोमेना हो या फिर समंदर के बॉटम से मिलने वाला खजाना, चाहे ओशन हो, रिवर्स या फिर लेक्स, दुनिया में पानी के अंदर बेशुमार मिस्ट्रीज पाई जाती हैं। पिछली कई सदियों से इन मिस्ट्रीज ने हम इंसानों को हैरत में डाल रखा है, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है वैसे वैसे ओशन मिस्ट्रीज में इजाफा होता जा रहा है और इसके साथ साथ हम कई मिस्ट्रीज को जानने में कामयाब भी हो रहे हैं। वेलकम टू 10x वाइब्स। दोस्तों, समंदर में अर्थक्वेक और वोल्केनो के फटने से बहुत बड़ी वेव्स पैदा होती हैं। इन वेव्स को सुनामी कहा जाता है, जो बड़ी तेजी से साहिल पर मौजूद पूरे के पूरे शहरों को अपनी लपेट में ले लेती हैं। टोंगा के कैपिटल नुकुअलोफा के साहिल से 65 किलोमीटर दूर एक अंडर वाटर वोल्केनो है जिसको टोंगा वोल्केनो कहा जाता है। जनवरी 2002 में ये वोल्केनो फटने से एक खौफनाक सुनामी ने जन्म लिया, जो सिर्फ 20 मिनट के अंदर अंदर साहिल तक पहुंच गया और इसकी शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि 2000 किलोमीटर दूर न्यूजीलैंड में भी इसको महसूस किया गया। टोंगा वोल्केनो को डीपली एनालाइज करने के लिए जब इसकी सैटेलाइट फुटेज को देखा गया तो एक्सपर्ट ये देखकर हैरत ज़्यादा रह गए कि इस वोल्केनो की शिद्दत हिरोशिमा पर गिरने वाले न्यूक्लियर बॉम्ब से भी 100 टाइम्स ज्यादा थी। ये तो रहा अंडर वाटर वोल्केनो से पैदा होने वाले सुनामी का मामला, लेकिन रिसेंटली समंदर में और भी कई फिनोमेनास और क्रिएचर्स देखे गए हैं जो शायद सुनामी की तरह इतने डेंजरस तो नहीं हैं, लेकिन सबके रोंगटे खड़े करने में उन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 8, समंदर के बॉटम पर हजारों नहीं लाखों तबाहशुदा शिप्स का डूब जाने वाला मलबा मौजूद है। इनमें से ज्यादातर को तो आज तक हम नहीं ढूंढ सके क्योंकि इनकी लोकेशन और गहराई इतनी ज्यादा थी कि हम इंसानों का वहां जाना पॉसिबल ही नहीं था। लेकिन न्यू टेक्नोलॉजी की मदद से ज्यादा शिपरैक्स ढूंढने में हम कामयाब होते जा रहे हैं। साल 1901 में ग्रीस के एक आइलैंड एंटिकथेरा में डीप सी डाइवर्स को एक शिप का मलबा मिला। यहाँ इन्हें जो कुछ मिला इसने ह्यूमन हिस्ट्री के कॉन्सेप्ट को बदल कर रख दिया। शिप के इस मलबे में एक बक्सा भी मौजूद था जिसमें मार्बल स्टैचूज, गुलदान, ज्वेलरी, पुराने सिक्के और जंगशुदा एक मेटल का बहुत बड़ा टुकड़ा मिला। बाकी सब तो समझ में आ रहा था, लेकिन ये मेटल काफी गैर मामूली लग रहा था। जब इस पर मजीद रिसर्च की गई तो एक एक करके सारी हकीकत सामने आने लगी। शिपरैक में मौजूद स्टैचूज और कई जगह पर राइटिंग देखकर ये अंदाजा लगाया गया कि ये एंशिएंट ग्रीस के दौर में दबा हुआ था। लेकिन रिसर्चर्स ये देखकर हैरत ज़्यादा रह गए कि ये लोहे का अजीब सा टुकड़ा कोई मामूली चीज नहीं था, बल्कि ये एंशिएंट ग्रीस का एक कंप्यूटर हुआ करता था। इसमें बहुत सारे गियर्स लगे थे जिसके छोटे छोटे दांत बड़ी महारत से बनाए गए थे। ये एंशिएंट कंप्यूटर शिप्स को बड़ी महारत से दौरान सफर चांद और सितारों की लोकेशन बताया करता था और ये फ्यूचर की डेट्स में भी चांद की लोकेशन को प्रिडिक्ट किया करता था। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि उस दौर में आखिर चांद की लोकेशन जानने की क्या जरूरत पड़ गई। असल में चांद की ग्रेविटेशनल पुल की वजह से समंदरों में लहरें पैदा होती हैं। इन लहरों में कैप्टन को शिप को कंट्रोल करने में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, इसीलिए वो कोशिश करते थे कि वो अपना सफर तब जारी रखे जब चांद समंदर के ऊपर ना हो। यही वजह थी कि 2000 साल पहले एंशिएंट ग्रीक्स ये खास मैकेनिकल कंप्यूटर इस्तेमाल किया करते थे। नंबर 7, ऑस्ट्रेलिया के एक आइलैंड न्यू गिनी में 1800 किलोमीटर दूर समंदर का ये हिस्सा अपने अंदर इतिहास की कई तल्ख यादें छुपाए बैठा है। चक लगून के नाम से जाना जाने वाला समंदर का वो हिस्सा है जिसके बॉटम में बेशुमार फाइटर जेट्स, शिप्स, टैंक्स, आर्टिलरी शेल्स का मलबा मौजूद है। ये सब देखकर डीप सी डाइवर्स को वर्ल्ड वॉर 2 का वो दिन याद आ जाता है जब अमेरिका ने ऑपरेशन हेलस्टोन करके जापान की 40 वॉरशिप्स, 2 लाइट क्रूजर्स, 4 डिस्ट्रॉयर शिप्स और 250 एयरक्राफ्ट्स को तबाह कर दिया था। आज भी चक लगून को अंडर वाटर ग्रेवयार्ड के नाम से याद किया जाता है। यहाँ सिर्फ चंद ही घंटों में हजारों जानें समंदर की नजर कर दी गई थी। नंबर 6, अंटार्कटिका में जमे हुए ओशन के नीचे मौजूद ये यॉट एक फिल्म की शूटिंग के दौरान तूफानी लहरों में डूब गई थी। अंटार्कटिका के मैक्सवेल बे में एक ब्राजीलियन जर्नलिस्ट आइसबर्ग से होता हुआ एक फिल्म की डॉक्यूमेंट्री के मकसद से गुजर रहा था, तभी इनका रास्ता तेज तूफानी लहरों ने रोक दिया। तूफान की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि इनकी यॉट बर्दाश्त न कर पाई और वो पानी में आहिस्ता आहिस्ता डूबती चली गई। पूरे 1 साल तक ये यॉट जमे हुए पानी के नीचे फंसी रही। 1 साल बाद जब इसको निकाला गया तो इसकी हालत बहुत खराब थी कि इसको रिपेयर भी नहीं किया जा सकता था। नंबर 5, रिसर्चर्स की एक टीम इंग्लैंड और यूरोप के दरमियान इंग्लिश चैनल में रिसर्च के मकसद से गई। समंदर की सतह से कई फीट नीचे उनको जमीन का एक ऐसा हिस्सा मिला जहां पर आज भी दरख्तों के तने जमीन से जुड़े हुए पाए जाते हैं। ये मंजर देखने में काफी हैरत अंगेज मालूम होता है क्योंकि समंदर के अंदर किसी भी सूरत कोई दरख्त ग्रो कर ही नहीं सकता।
ये इस बात की निशानी थी कि सी बेड का वो हिस्सा किसी दौर में जमीन का वो हिस्सा हुआ करता था जो आज के इंग्लैंड और यूरोप को आपस में कनेक्ट करता था। मजीद रिसर्च से मालूम पड़ा कि आज से तकरीबन 8000 साल पहले ये लैंड ब्रिज किसी वजह से पानी में डूब गया था। नंबर 4, मैक्सिको के युकाटन पेनिनसुला में एक नेचुरल वाटर रिजर्वर है जिसको सैनोट एंजेलिटा कहा जाता है। इसकी खास बात यह है कि पानी के अंदर जाते ही 55 मीटर की गहराई के बाद एक रिवर मौजूद है जो पानी के अंदर ही बहता है। ये दिलकश मंजर देखने के लिए रोजाना कई डाइवर्स यहाँ आते हैं क्योंकि पानी के अंदर ही अंदर किसी दरिया का बहना वाकई में ही एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस है। लेकिन आखिर ये मुमकिन कैसे है? ओशन एक्सपर्ट्स का मानना है कि बेसिकली ये एक लाइमस्टोन की केव है जिसमें ओशन का पानी जमीन के अंदर से ही होकर आता है। ओशन का सॉल्ट वाटर हैवी होता है, इसी वजह से ये केव में मौजूद फ्रेश वाटर से मिक्स नहीं होता और वजनी होने की वजह से केव के बॉटम पे ही रहता है। और हाइड्रोजन सल्फेट का ये बादल पानी के अंदर दरिया के बहने जैसा इफेक्ट देता है। इसी वजह से ये केव में मौजूद फ्रेश वाटर से मिक्स नहीं होता और वजनी होने की वजह से केव के बॉटम पे ही रहता है। नंबर 3, बहामस में मौजूद सतह समंदर से सिर्फ 6 मीटर की गहराई पर गोल पत्थरों से बना हुआ एक रास्ता देखने को मिलता है जो एक नामालूम मकाम की तरफ ले जाता है। बिमिनी आइलैंड के करीब समंदर में 1 किलोमीटर लंबा ये रास्ता बिमिनी रोड के नाम से जाना जाता है। जब पहली बार 1930 में ये रास्ता डिस्कवर किया गया तो इसको लेकर कई थ्योरीज गर्दिश करने लगी। कुछ लोगों का मानना था कि ये एक नेचुरल रॉक फॉर्मेशन है और कुछ दूसरे लोगों का मानना था कि ये एंशिएंट इजिप्ट के किंग के अंडर वाटर अटलांटिस सिटी में जाने के लिए रास्ता बनाया गया था। बस यही वजह है कि ये मिस्टीरियस रॉक फॉर्मेशन काफी पॉपुलर है। नंबर 2, मिशिगन के हुरैन लेक के बॉटम पे पत्थरों से बना एक ऐसा स्ट्रक्चर मौजूद है जो फिलहाल तो डिसेंबल हो गया है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब ये अच्छी कंडीशन में होता था तब ये ब्रिटेन के स्टोनहेंज के जैसा दिखता होगा। 120 फीट की गहराई में पाए जाने वाले 9000 साल पुराने इस स्टोन स्ट्रक्चर के बारे में एक्सपर्ट्स का ख्याल है कि पहले ये पानी के नीचे नहीं होता था और एशियंट हंटर्स इसको हजारों साल पहले कैरिबो नामी एक खास जानवर को पकड़ने के लिए इस्तेमाल करते थे। ये मिस्टीरियस स्टोनहेंज एक झलक दिखाती है कि कैसे एंशिएंट ह्यूमन अपना सर्वाइवल किया करते थे। नंबर 1, दुनिया के कई सी फ्रंट्स पर रात के वक्त पानी में इस तरह की ब्लू लाइट्स देखी जाती हैं, जिसको बायोलुमिनेसेंस कहा जाता है। ये ब्लू लाइट दिखने में काफी खूबसूरत व्यू देती है, लेकिन असल में ये ब्लू लाइट पानी में मौजूद बैक्टीरियाज अपनी बॉडी से एमिट करते हैं। ये लाइट इतनी धीमी होती है कि इसको सिर्फ रात के अंधेरे में ही देखा जा सकता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये लाइट प्रोड्यूस करने वाले बैक्टीरियाज इंसानों और आसपास की मछलियों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये तो थी कुछ डीप सी डिस्कवरीज। उम्मीद करती हूँ आपको ये डिस्कवरीज पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद डिस्कवरीज को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। पीस आउट।